हेलो गाइस, तो इस पार्ट में हम देखेंगे मिस्टर लेन और वैन हॉस्पिटल में खाना खा रहे थे। तभी वैन को लिसा की कॉल आती है और वो उसे कहती है कि मुझे मैनेजर से पता चला है कि तुम अपना काम छोड़कर कहीं चली गई हो। तो वैन कहती है मैं बेहोश हो गई थी इसलिए हॉस्पिटल में हूँ। लिसा कहती है बहाना मत बनाओ, तुम जहाँ भी हो अभी कंपनी आओ और अपना काम करो, अगर तुम नहीं आओगी तो कभी मत आना, और फोन कट कर देती है। तभी मिस्टर लेन उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहती है लिसा कंपनी में बहुत पावरफुल है और मैं चाहती हूँ कि उसके पीछे जो जो भी लोग हैं उन सबको फायर कर दिया जाए। मिस्टर लेन कहता है तुम चिंता मत करो, उसने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की है, मैं उसे ऐसे जाने नहीं दूंगा। उसके बाद वैन कंपनी में जाती है और मिंग उसे देखकर लिसा को फोन करती है और कहती है कि वैन कंपनी पहुंच गई है। उसके बाद तुम अंडरग्राउंड गैरेज में जाना, वहाँ तुमसे कोई मिलेगा। वैन जैसे ही कंपनी के अंदर जा रही थी तभी एक गुंडा उसे किडनैप कर लेता है और उसे ले जाकर कार में बंद कर देता है। वहाँ पर लिसा भी होती है, इसका मतलब ये सब लिसा और मिंग मिलकर कर रही है। और फिर लिसा उस गुंडे को पैसे देती है तो वो गुंडा कहता है अगर और कोई काम होगा तो मुझे बोलना, कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लिसा मिंग को फोन करती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया है तो तुम भी मुझे मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाना मत भूलना। मिंग हाँ कहती है और फोन कट कर देती है। उसके बाद वो सोचने लगती है कि वैन अगर तुम मर जाओगी तो मुझे ब्लेम मत करना, क्योंकि मिस्टर लेन जैसे लड़के को तुम जैसी लड़की डिजर्व नहीं करती, मैं डिजर्व करती हूँ। और तुम बस वेट करो, मैं कैसे तुम्हारी जगह ले लूंगी और मिसेस लेन बन जाऊंगी। उसके बाद अगले दिन सुबह दिखाया जाता है जहाँ कंपनी के सारे एम्प्लॉइज कंपनी के बाहर मिस्टर लेन के आने का इंतजार कर रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि आज प्रेसिडेंट अपनी वाइफ को भी अपने साथ लेकर आएंगे। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन आ जाता है और वो अकेला आया था। उसके बाद मिंग लिसा को मिस्टर लेन से इंट्रोड्यूस करवाती है और फिर एम्प्लॉइज मिस्टर लेन से पूछने लगते हैं कि आपकी वाइफ कहाँ है, क्या वो नहीं आई। तो मिस्टर लेन कहता है मेरी वाइफ अपर स्टार में है। ये सुनकर मिंग हैरान हो जाती है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने वैन को किडनैप कर लिया है तो वो यहाँ नहीं आ सकती। मिस्टर लेन कंपनी के अंदर चले जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है लिसा मिंग से पूछती है कि क्या तुमने मिसेस लेन को देखा है। तो वो मना कर जा रही थी, तभी लिसा उसे रोकती है और कहती है कि ऐसे कैसे जा रही हो, अभी तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी है मिसेस लेन को रास्ते से हटाने के लिए। और वो उसे एक मेडिसिन देकर कहती है कि तुम पार्टी में मिस्टर लेन के ड्रिंक में ये मिला देना। मिंग कहती है इसमें तो बहुत रिस्क है। तो लिसा कहती है तुम भूलो मत कि अगर मैं मिसेस लेन बन जाती हूँ तो तुम्हें बहुत सारा बेनिफिट होगा, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मिंग मिस्टर लेन के कमरे में जाती है और वहाँ पर वैन को देखकर सोचती है कि ये तो बिल्कुल ठीक है, और फिर नाटक करने लगती है और वैन से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम बेहोश हो गई थी और हॉस्पिटल में थी, क्या तुम ठीक हो। तो वैन कहती है मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ बताना चाहिए। ये सुनकर मिंग घबरा जाती है और वो वैन से माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ तुम्हें सब कुछ सच बताने ही तो आई हूँ। और वो सारा ब्लेम लिसा पर डाल देती है और बता देती है कि लिसा ने उसे एक मेडिसिन दिया था मिस्टर लेन के ड्रिंक पर मिलाने के लिए, क्योंकि वो मिसेस लेन बनना चाहती है। ये सुनकर वैन गुस्से में कहती है कि वो कभी नहीं सुधरेगी। मिस्टर लेन वैन से कहता है अगर तुम्हें किसी ने भी हट करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो मिंग कहती है वैन मुझे माफ कर दो, मैं ये नहीं करना चाहती थी पर लिसा ने मुझे फोर्स किया था। वैन कहती है कोई बात नहीं, मुझे पता है कि वो लिसा कैसी है, उसने मुझे भी बुली किया था, तो मैं तुम्हारी बात को अच्छे से समझ सकती हूँ। मिंग पूछती है अभी भी हम अच्छे दोस्त है ना। तो वैन हाँ कहकर उसे गले लगा लेती है। उसके बाद टीम बिल्डिंग डिनर पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ लिसा मिंग से पूछती है कि मैंने जो तुमसे करने के लिए कहा था क्या वो तुमने कर दिया। तभी मिंग कहती है मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा जो ड्रीम है मिसेस लेन बनने का वो कभी फुलफिल नहीं होगा। तो लिसा कहती है ये तुम क्या कह रही हो। तभी वहाँ पर मिस्टर लेन के साथ वैन आ जाती है। वैन को देखकर लिसा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ये यहाँ कैसे, और वो भी प्रेसिडेंट के साथ, यानी यही प्रेसिडेंट की वाइफ है। मिंग कहती है मुझे तो इस बात का डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कंपनी में फ्यूचर में कभी नहीं देख पाऊंगी, और वो उसकी वीडियो बनाने लगती है। तो वो कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। मिंग कहती है ऑफ कोर्स मैं हमारी कंपनी के क्रिमिनल की रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कैसे वो मिसेस लेन को मारना चाहती थी, तो वो उसे ऐसा करने से रोक रही थी और उससे फोन छीन रही थी। तभी वहाँ पर वैन जाती है और वो मिंग की सपोर्ट करती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कैसे न्यू कमर को बुली करती हो, बस इतना ही नहीं तुम कंपनी के अकाउंट्स में भी गड़बड़ करती हो। लिसा कहती है तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने अकाउंट्स में गड़बड़ किया है। तो वो कहती है कि तुम क्या चाहती हो कि सब लोगों के सामने मैं एविडेंस दिखाऊं। लिसा हंसते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है ये मिंग अच्छी लड़की है, इसने तुम्हें किडनैप करने की कोशिश की। पर वैन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती और कहती है कि तुम्हें तो मैं पुलिस में दूंगी। तभी वहाँ पर पुलिस आकर लिसा को पकड़ लेती है। तो वो वैन से कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो, ऐसे में तो मेरी आधी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। पर उसके बाद कोई नहीं सुनता। वो जाते जाते मिंग से कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इस सब में मिस्टर लेन को मिंग के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाउट हो गया है और वो इनडायरेक्टली उसे वार्न कर देता है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।